स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन में लगने वाले सबसे गंभीर बीमारी अर्थात ताना छेदक और फल छेदक रोग क्या होते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ताना छेदक और फल छेदक जैसे गंभीर बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं, अर्थात कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें जो हम इन गंभीर बीमारियों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आप बैगन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें तमाम तरह के रोग लग जाते हैं, और उनमें सबसे गंभीर रोग है ताना छेदक और फल छेदक। तो आइए समझते हैं कि आखिर ताना छेदक रोग क्या होते हैं। तो ताना छेदक रोग के अंतर्गत में जो ऐसे कुछ कीटाणु होते हैं जो बैगन के तनों में घुस जाते हैं, और जिसके कारण जो बैगन का ताना हो सूखने लगता है, और जब बैगन का ताना ही नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर फल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा गंभीर बीमारी है जिसको अगर लग जाने के कारण निश्चित तौर पर आपकी बैगन की खेती पूरी तरीकों से नष्ट हो जाती है। अर्थात जो भी बैगन के तने होते हैं उनमें कीटाणु घुस जाते हैं, यानी छेद कर देते हैं। यही कारण है कि इसको ताना छेदक के रूप में जाना जाता है, यानी तने को छेद करके अंदर कीटाणु घुस जाते हैं, जिसके कारण जो तना है वो पूरी तरीकों से सूख जाता है। और इसके साथ ही जैसे ही हम फल छेदक की बातें करते हैं तो फल छेदक का अर्थ है जो बैगन का फल है, यानी जो बैगन हम तोड़ते हैं उस बैगन के अंदर में छेद करके कीटाणु घुस जाते हैं, जिसके कारण जो बैगन होता है पूरी तरीकों से सड़ जाता है। आखिर बैगन ही सड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से यह दो ऐसे बीमारी हैं जो निश्चित तौर पर पूरे बैगन की खेती को नष्ट कर देते हैं। अर्थात ताना छेदक के माध्यम से ताना जो है पूरी तरीकों से सूख जाता है, और फल छेदक जैसे ही रोग लग जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी बैगन के फल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से सड़ जाते हैं। तो इस तरह से यह पूरी तरीकों से जो बैगन की फसल है वो नष्ट हो जाता है, यानी हम उससे अच्छे लाभ को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर हम कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें जो हमें फल छेदक और ताना छेदक जैसे गंभीर बीमारी को रोक सकता है। तो उसमें सबसे पहला है हमला 550, यानी हमला 550 कीटनाशक दवा है। यानी हमला 550 कीटनाशक दवाओं का अगर अपने फसल में प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो फल छेदक और ताना छेदक जैसे गंभीर बीमारी है उसको रोका जा सकता है। यानी आपको इसका प्रयोग करना है 2 मिलीलीटर यानी 1 लीटर में, यानी 2 मिलीलीटर अगर ले लेंगे हमला 550, उसको 1 लीटर पानी में हम मिला देंगे, पुनः हम छिड़काव करेंगे। यानी इस 1 लीटर के हम इसलिए ले रहे हैं एग्जाम्पल्स ताकि आप अन्य जो आंकड़े हैं उसमें तब्दील कर सकते हैं। यानी 2 मिलीलीटर यानी 2 मिली पर लीटर में हमको प्रयोग करना है। यानी 2 मिलीलीटर आपको हमला 550 का प्रयोग करना है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मिलीलीटर का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही हमें दूसरा है धानुका सुपर डी, यानी धानुका सुपर डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और धानुका सुपर डी का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो फल छेदक और तना छेदक जैसे बीमारी है उसको रोका जा सकता है। यानी हमला 550 का भी प्रयोग कर सकते हैं, और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में हम इन सभी का प्रयोग करना है। यानी 2 मिलीलीटर 1 लीटर में अगर डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें आसानी से उसको छिड़काव कर सकते हैं और अन्य आंकड़ों में भी तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए हमला 550 कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है, और इसके साथ धानुका सुपर डी, यानी धानुका सुपर डी का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। और इसके साथ और भी है, यानी सुमीप्रिमेंट एक कीटनाशक दवा है। अगर इसका भी प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी लाभ देने में सहायक है। यानी आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है हमला 550 कीटनाशक दवा। यह सभी जो दवाएं हैं यह फल छेदक और ताना छेदक दोनों के लिए उपयोग है। यानी अगर आपके फसल में फल छेदक रोग लगे हैं तो निश्चित तौर पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ताना छेदक रोग लगा है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पहला है हमला 550, धानुका सुपर डी, सुमीप्रिमेंट। इस तरह से 3 कीटनाशक दवाओं को हम नाम बता चुके हैं।
अगर आप अपने फसल में इन तीनों दवाओं में से किसी एक का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं, यानी फल छेदक और तना छेदक जैसे गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। अर्थात जैसे ही हम अगर बैगन की खेती की बातें करते हैं, अगर फल छेदक और तना छेदक जैसे बीमारी को अगर रोक देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी फल लगेंगे बैगन के वो स्वस्थ होंगे, और जब हम बाजारों में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा मुनाफे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जैसे ही आपके बैगन पर फूल लगते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दवाओं का प्रयोग करना है, यानी उस समय भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक जानकारी है, यानी अपने फसल में इन दवाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फल छेदक और तना छेदक जैसे गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, यानी इनका प्रयोग करके। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।